तो हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सभी। आज इस वीडियो में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात को डिस्कस करने वाला हूं, जिसमें काफी ज्यादातर लगातार जो पेरेंट्स कंटिन्यू पूछ रहे हैं, क्या सर 8th क्लास में दोबारा एडमिशन होंगे या फिर नहीं होंगे, या फिर 9th क्लास में दोबारा एडमिशन होंगे नहीं होंगे जैसे पहले एसओसी में होते थे, या फिर 11th क्लास में। आज इस वीडियो में आपको कंप्लीट डिटेल नॉलेज देने वाला हूं, इनके फॉर्म कब निकलेंगे या फिर कैसे इसका प्रोसीजर होगा। वीडियो को पूरा एंड तक देखना, चाहे मैं आपको हमेशा बोलता हूँ एकदम अपडेट आ जाती है कब फॉर्म निकल जाते हैं। अब जैसे इतने सारे बच्चों ने हमारा बैच नहीं लिया, उनको नई इन्फॉर्मेशन मिल पाई, क्यों? उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा था। तो इसीलिए कहता हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा, सबसे पहले अपडेट आपको इस चैनल पर मिल जाएगी। आप कोई वीडियो उठा के देख लीजिए, आपको हमारे चैनल पर सबसे पहले मिलेगी। जैसे हमारे स्कूल में टीचर लगातार कॉन्टेक्ट में है, और जैसे हमें इन्फॉर्मेशन मिली है इस डाटा के अकॉर्डिंग कि अगले साल 9th में या फिर 8th में एडमिशन होंगे नहीं होंगे, तो इसी बात पे चर्चा करते हैं। चलिए देखते हैं। जैसे आप सभी को पता है, हाल ही में CM3 का एग्जाम हुआ है। एक बार नहीं, 2 बार, यानी कि एक साल में 2 बार आपका CM3 का एग्जाम हुआ है। और आप बात कर रहे हैं नेक्स्ट सेशन की, तो देखो उन्होंने नोटिस भी आपने देखा होगा। नोटिस में उन्होंने एक बात अच्छे से कही थी, जब मैं लास्ट लास्ट क्लास में एक नोटिस डाला था, उसमें कहा था कि 6th क्लास में तो एडमिशन होंगे ही होंगे। यानी कि जो 6th क्लास के जो बच्चे अभी 5th क्लास में पढ़ रहे हैं, अभी उन्होंने ये क्लियर नहीं करा है कि गवर्नमेंट वाले बच्चों के होंगे या फिर गवर्नमेंट प्राइवेट दोनों के होंगे। बट हाँ, ये चीज क्लियर है कि 6th के एडमिशन हो गई होंगे, और सभी स्कूल में नहीं होंगे। जो हमारे पहले SOSC थे, अब वो कन्वर्ट हुए किसके अंदर? CM3 में। यानी कि अच्छा खासा कंपटीशन आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर कुछ पेरेंट्स छोटी छोटी गलतियां करते हैं, जैसे अरे कोई नहीं हो जाएगा, या फिर कोई नहीं पास में ट्यूशन पढ़ रहा है वहां से तैयारी कर ही लेगा। इस चीज को ध्यान रखना। फॉर्म भरने से लेके सिलेक्शन तक हम आपको पूरी की पूरी कंप्लीट तैयारी कराएंगे, और इसके बैचेस भी जल्दी आने वाले हैं आपके लिए। ठीक है, काफी लोग सीट बुक करने की बोल रहे हैं, बट हम एक लॉन्च करते ही आपको बता देंगे। ठीक है, बट आपको पता है 6th क्लास में जो अभी हाल ही एडमिशन इन्होंने लिए हैं, उन्होंने 3 सेक्शन बनाए थे, A B C। और नए प्रोसीजर के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो ये स्कूल 6th क्लास से स्टार्ट है। तो फिर ऐसे तो सर 9th में एडमिशन नहीं होनी चाहिए। मैं कहता हूँ नहीं होनी चाहिए, बट अब जिस समय मैं पढ़ा करता था उस समय ये RP भी थे, और ये RP भी एसिक्स पश्चिम बिहार से पढ़ा हुआ। काफी ज्यादा जो पेरेंट्स हैं, जो हमारे संकल्प बैच में और प्रयास बैच में जो CM3 स्कूल के टीचर्स हैं, उनके बच्चे इन्हों में ज्यादातर पढ़ रहे हैं, और प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल के भी बच्चे हैं। उन्हीं टीचरों से, और जो मेरे को टीचर गाइड करते हैं, उन्होंने ये बताया विवेक, 6th क्लास में तो हमने 3 सेक्शन ले लिए, क्योंकि हम चाहते हैं इन स्कूल में कंपटीशन का माहौल रहे। ऐसे नहीं बहुत सारे बच्चों को एक साथ ले ले। लेकिन उन्होंने क्या करा है इस बार, 7th और 8th में इन्होंने क्या लिया, एक सेक्शन। जैसे मैंने बताया, बात करता हूं मैं लॉजिक से, फैक्ट के ऊपर। 7th में इन्होंने एक सेक्शन लिया है, अब समझना ध्यान से। 7th में एक सेक्शन लिया, लेने चाहिए थे इनको 3। ऐसी 8th में लिया इन्होंने एक सेक्शन। यानी कि इससे ये बात तो तय होती है, ये बात तो तय होती है, अगर 7th 8th में जाएगी तो एक सेक्शन जाएगा, 8th 9th में आएगी तो फिर भी एक सेक्शन। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि एक एक सेक्शन चलाएं। ऐसे सिमिलरली इन्होंने 8th क्लास में एक सेक्शन लिया है, तो 8th से एक सेक्शन को तो आगे फॉरवर्ड नहीं करेंगे। तो ये तो एश्योरिटी हो जाती है कि 8th क्लास में 7th में बेशक ना निकले, 7th में बेशक फॉर्म ना निकले। क्यों भाई? क्योंकि 7th में छठी के तीनों सेक्शन क्या हो जाएंगे, वो तो फॉरवर्ड हो जाएंगे। बट 8th क्लास में, 8th क्लास में एक सेक्शन होगा, और 9th क्लास में भी एक सेक्शन होगा। आप पूरी की पूरी जो 9th के 3 सेक्शन लिए थे, वो तो कन्वर्ट हो गए किसके अंदर, 10th क्लास में हो जाएंगे। बट दिक्कत आएगी 9th का, यहाँ पर एक सेक्शन रहेगा, और 8th का भी एक सेक्शन रहेगा। तो इस केस में वो क्या क्या करेंगे, तो मैं इस बात की एश्योरिटी देता हूँ। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि 8th क्लास में एडमिशन होंगे, 8th क्लास का तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज हो जाएगी भाई, एक ही क्लास के बार बार दो दो एग्जाम लेना। ठीक है, बट हाँ 9th क्लास में काफी ज्यादा चांसेस हैं, 9th क्लास में काफी ज्यादा चांसेस है कि इस बार आपके फॉर्म निकले ही निकलेंगे। और रही बात 11th की, जैसे बच्चे लगातार बोलते हैं कि सर आपने छठी का बताया, आपने 9th का 11th का नहीं बताया। देखो 9th 11th का पहले क्यों नहीं हुआ था, क्योंकि जब मैं स्कूल में गया था और प्रिंसिपल ने मुझे जब सीट दिखाई थी, तो उन्होंने कहा था विवेक टोटल 56 सीटें खाली हैं। CM3 जितने भी स्कूल थे, यानी कि SOSC थे, उनमें टोटल 56 सीट खाली थी। तो 56 के लिए एग्जाम कंडक्ट कराना उन्होंने जरूरी नहीं समझा, जैसे कुछ स्कूलों में सीटें थी भी नहीं खाली।
तो इसीलिए उन्होंने उस केस में एग्जाम नहीं लिया। बट अब की बार जो डाटा मिला है और उस डाटा से जो मेरे को देखने को मिला है, 10th क्लास में काफी ज्यादा है, काफी ज्यादा वेकेंट सीट है स्कूलों में, वेकेंट सीट है। यानी कि ये तो अश्योरिटी होती है कि 11th में एडमिशन होंगे। सर ये आप कैसे कह सकते हो? आप डाटा उठा के देखो, आरपीवी के पहले के जब स्कूल थे तो 11th क्लास में हमेशा एडमिशन होते थे, कॉमर्स में भी, आर्ट्स में भी और साइंस में भी। बट पता क्या होता है, यहाँ पर ना आपकी परसेंटेज हाई होती थी, परसेंटेज हाई होती थी। जैसे मुझे अभी भी पता है, हमारे स्कूल में जो बच्चे साइंस साइंस लेते थे उनके लिए ग्रेड सिस्टम था उस समय, तो मांगते थे कम से कम B1 तो होनी चाहिए। अब जिन बच्चों को CM श्री स्कूल में जो 10th क्लास में जिनको साइंस नहीं मिल पाती, वह एक क्राइटेरिया होता है, तो उनको स्कूल छोड़ना पड़ता है। जो स्कूल में वैकेंट सीट रह जाती है, या फिर जो बच्चों ने पहली स्कूल छोड़ दी है, जो वैकेंट सीट रह गई है, उनके लिए 11th क्लास के एडमिशन होंगे। तो 11th क्लास के एडमिशन की तो मैं श्योरिटी दे सकता हूँ, 11th के तो हर साल होंगे। और उन्होंने ये बात ब्राउचर में भी कही हुई है कि 6th क्लास एंड ऑनवर्ड आगे भी क्लास में एडमिशन होंगे। तो ये बात तो तय हो गई कि 9th में एडमिशन होंगे, 8th का मैं भी कुछ नहीं कह सकता, 8th का मैं कुछ नहीं कह सकता कि 8th के होंगे, बट 9th में श्योरिटी है। कंप्लीट नहीं बोल सकता एकदम, लेकिन जैसे मैंने पहले भी एक प्रिडिक्शन लगाई थी, मुझे आज भी याद है। एक पेरेंट्स मेरे पास आए थे, उनका नाम, वो जयपुर गोल्डन से आए थे मेरे इंस्टीट्यूट में ऑफलाइन में। तो उन्होंने क्या काम करा था, उन्होंने ये बोला था कि सर मेरी बेटी का तो सपना था CM श्री में जाने का, यानी कि SOSC में। तब मैंने कहा मैडम अब तो एडमिशन बंद कर दिया 9th में। तो मैंने कहा कोई नहीं, आप बैच को बुक करा दीजिए, ठीक है। अगर मान लो आपका एडमिशन नहीं निकले तो मैं आपके पैसे रिटर्न कर दूंगा, क्योंकि काफी ज्यादा 1000 पेरेंट्स होने, इतने ज्यादा पेरेंट्स वो ट्रस्ट करते हैं हमारे ऊपर। उनकी दुआ से ऐसा हुआ कि CM श्री ने 6, 7, 8 तीनों के फॉर्म निकाल दिए, है ना। तो हो सकता है कि 9th क्लास में जो बच्चे अभी 8th में है, उनके लिए 9th में गुड न्यूज आ जाए। बट गुड न्यूज कब आएगी, ये सबसे बड़ी बात है। तो ये ध्यान रखना, दिसंबर नो चांस, दिसंबर नो चांस, दिसंबर में नहीं होगा। अब जैसे ही पहले समय मिलता था 1.5 से 2 महीने तैयारी करने के लिए, 1.5 महीना उतना ही मिलेगा। और ये ध्यान रखना, आपकी जो नोटिफिकेशन आएगी ना, वो दिसंबर के बाद आएगी, दिसंबर के बाद नोटिफिकेशन आएगी। और आपको मैं टाइम टू टाइम अपडेट करता रहूंगा, जैसे स्कूल से मुझे अपडेट मिलेगी। तो जो बच्चे 8th क्लास के हैं वो तो तैयारी कर लो, वो तो लग जाओ, ठीक है। और जो बच्चे 10th के हैं वो ध्यान रखना, एडमिशन जरूर होंगे। फिर भी मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर मान लो आप चाहते हो कि सर मेरे को ना ऐसा कोई बैच मिल जाए जिसमें प्रोटेक्शन फील करूं, मतलब CM श्री के नहीं भी निकले तो ही मेरे एक अच्छे स्कूल में एडमिशन हो जाए, तो मैं आपको बता दूं, हमारा जो बैच है NVS, जोहार नवोदय NVS हो गया, आपका जामिया हो गया, और सैनिक हो गया, और RMS। देखो ये सारे के सारे स्कूल ना ऑल इंडिया लेवल पे टॉप स्कूल है। जहाँ पे CM श्री थे वो स्टेट लेवल का है, वही हमारे ये सारे के सारे इंडिया के टॉप स्कूल है। इन पे मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा और अच्छे से समझाऊंगा आपको एक एक चीजों का, ठीक है। तो इसका बैच जो हमारा स्टार्ट हो रहा है 1 नवंबर से। कब से हो रहा है? 1 नवंबर से। और प्राइस कितना है? 999। इसको लेने के बाद अगर CM श्री के फॉर्म निकल गए तो और बेस्ट, ठीक है। कंप्लीट तैयारी आपको कराऊंगा, 95% एक्यूरेसी रेट से बच्चे हमारे यहाँ सेलेक्ट होते हैं। 80% हमने पहले ट्रायल में कराए थे, बाकी वेटिंग लिस्ट में हम 15% बच्चों को ऑलमोस्ट कराने जा रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना, 6th वाले जो 5th में है वो तो तैयारी कर दो भाई, उनका बैच हमारे पास आने वाला है, ठीक है। बस भटकना मत, ऐसा ना हो, एक बार चांस मिलता है। और मैं कहता हूँ जो चीज एक बार मिले ना वो परफेक्शन के साथ करना है। ये नहीं छोड़ना यहाँ दीदी के पास पढ़ रही है, भैया के पास पढ़ रहा है, यहाँ ले लिया चलो हो जाएगा हो जाएगा, ऐसा नहीं। एक बार चांस है, दोबारा नहीं मिलेगा। 9th में पहले भी एडमिशन होते थे, अब भी होने के चांस है। बट 100% में इसलिए नहीं कह सकता भाई, गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट कुछ भी चीज कैंसिल कर सकती है। पिछली बार 11th के फॉर्म भरवाने के बाद भी उन्होंने एडमिशन नहीं लिए थे। तो ये श्योरिटी है 90% की 9th के एडमिशन होंगे। 8th का नहीं कह सकता, बट 9th के होंगे ही होंगे, और 11th के होंगे ही होंगे। 6th के तो कंफर्म है एकदम, 6th के तो 100% से ज्यादा कंफर्म है, एडमिशन होंगे ही होंगे। तो अपनी जो जो क्लास है उसके रिगार्डिंग, जैसे मैंने बताया आपको, ये अगर ये बैच लेना है तो इस नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, 9318472935। इस पर मैं आपको सारी की सारी नॉलेज, लेकिन व्हाट्सएप ओनली, ओनली व्हाट्सएप, कोई कॉल मत करना, ठीक है। आई होप ये वीडियो यूजफुल रही है, अगर यूजफुल रही है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।